हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है इस कदर प्यार करते हैं वो आपसे। तो अगर ऑलरेडी आप मैरिड हैं तो आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए भी ये रीडिंग देख सकते हैं। जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं वो भी ये रिलेशन रीडिंग देख सकते हैं। और जिनको लगता है कि आपका कोई सीक्रेट क्रश हो सकता है, आपको ऐसा महसूस हो रहा है, तो उनके लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। तो दो डेक है, दोनों में से लेंगे हम 8 कार्ड। शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। ये 100 से भी ज्यादा मैसेजेस है, इसमें से देखते हैं कौन से मैसेजेस मिलते हैं हमें। पहला ही कार्ड मिला है 9 ऑफ सॉर्ड्स का। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। रात रात भर ये पर्सन बेचैन रहता है, काफ़ी ज़्यादा आपके ख्याल इनको सताते रहते हैं, आपकी याद आती रहती है। और जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी कुछ चल रहा है इसके दिलो दिमाग में जो ये बता नहीं पा रही है। तो वैसे ही आपको लेके कई सारे ख्याल उनके दिलो दिमाग पे छा जाते हैं, लेकिन वो ख्याल वो आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाते। मतलब कुछ लोग अगर सेपरेशन में भी है और आपके पर्सन आपको याद करते हैं या नहीं, ऐसा अगर आपको लगता है तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको हर रोज मिस करते हैं। फिर है द हर्मिट, वर्गो का कार्ड है। तो यहाँ पे शायद काफ़ी वक्त से ये पर्सन साइलेंट मोड में है। मतलब कुछ लोगों की शायद आपस में बातचीत भी नहीं हो रही। ये पर्सन आपके एक्स भी हो सकते हैं। तो आज भी रात को ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं और उनका मन करता है कि किसी भी तरह से आप दोनों एक दूसरे से दोबारा कनेक्ट हो, क्योंकि यहाँ पे जो रास्ता दिखाई दे रहा है वो है सीढ़ियों का। तो डीप थिंकिंग करते रहते हैं और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि स्पिरिचुअल आपको लेके ये कनेक्ट हो जाते हैं। स्पेसिफिकली रात के वक्त कुछ लोगों को शायद टेलीपैथी भी महसूस होती होगी। अचानक से आपको इस पर्सन की याद आती होगी और आपको लगता होगा कि शायद ये आपको याद कर रहे हैं, या फिर उनका ख्याल अचानक से इस तरह से सताता होगा जैसे आपकी यादें उनको सताती है। तो ये आप दोनों का कनेक्शन है उनकी तरफ से। फिर है पेज ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। काफ़ी ज़्यादा डे ड्रीमिंग भी ये पर्सन करता रहता है। ये ऐसा होगा वैसा होगा, इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा है। मतलब असलियत में जो बातें ये आपके साथ कह नहीं पाते या फिर जो आपके बारे में सोचते हैं और उनको लगता है कि ये आप दोनों का फ्यूचर हो सकता है, वो उन सभी बातों को लेके ये दिन भर ख्यालों में खोए रहते हैं। यानी कि इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा वाइल्ड भी हो सकती है, जहाँ पे आप कह सकते हैं कि थोड़ा रोमांस से भी ज़्यादा ये कुछ आपको लेके सोचते हैं, लेकिन बता नहीं पाते क्योंकि कन्फ्यूजन की एनर्जी में है। मतलब अपना एक अंदाज होता है हर किसी का बातचीत करने का, वैसे ही इनकी शायद थोड़ी सी बात करने की आदत अलग है और आपका नेचर अलग है, जिस वजह से ये डरते हैं कि इनकी कहीं कुछ कही हुई बातों से आपको कुछ गलत मतलब ना आप ले लें, और आपको खोने से स्पेसिफिकली ये ज़्यादा डरते हैं। और कुछ लोगों के साथ तो ये भी है कि इनको समझ में नहीं आता कि एक्सप्रेस कैसे करें अपने जज्बात। फिर है 7 ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। यहाँ पे तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपने पैशन को लेके सोचते रहते हैं। जैसे ये मेडिटेशन वगैरह कर रही हैं, ये मैनिफेस्टेशन करते रहते हैं, यानी कि आपके सीक्रेटली ख्यालों में खोए तो रहते ही है, लेकिन साथ ही साथ यूनिवर्स से, डिवाइन से सीक्रेटली आपको मांगते भी रहते हैं। तो कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि आपको अगर रिश्ते वगैरह भी आ रहे हैं तो भी आपका मन नहीं करता होगा उन रिश्तों की तरफ ध्यान देने का। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये पर्सन आपको अपने से दूर नहीं होने देना चाहते, अगर ये आपके सीक्रेट लवर है तो। फिर है 6 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं,
आपको भी ढेर सारी बातें बताना चाहते हैं, कई सारी ऐसी उनकी ख्वाहिशें हैं जो वो चाहते हैं कि आप पूरी करें, और साथ ही साथ आपकी तरफ से भी कई सारी एक्सपेक्टेशंस है इस पर्सन की, जो शायद इन्होंने आपको बता भी दी हुई हो सकती है कि उनको क्या क्या जिंदगी में चाहिए रिगार्डिंग लव रिलेशनशिप। फिर है एट ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। जब ये अपनी पैशनेटली दुनिया के बारे में सोचते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दुनिया लगती है, यानी कि उनको ऐसा लगता है कि आपका साथ जब से उन्होंने महसूस किया है तब से, मोस्टली यहाँ पे पिंक कलर आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा, तो इस तरह से उनको कभी किसी के साथ दिल से कनेक्शन महसूस होगा, ये शायद उन्होंने भी नहीं सोचा था। लेकिन अब जब ये पर्सन खुद इस प्यार के रंग में ऑलरेडी रंग गए हैं तो इस रंग से अपने आप को छुड़ा पाना इनके लिए मुश्किल हो रहा है। ये वन साइडेड लव है, तो आप समझ सकते हैं कि इनकी क्या हालत होती होगी अगर ये इतना ज़्यादा इन सपनों में खोए रहते हैं तो। फिर है एस ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, एसेस हमेशा न्यू बिगिनिंग दर्शाते हैं, तो अपनी कोई ऐसी विश ये पूरी होना चाहते हैं, करना चाहते हैं जहाँ पे इनको लगता है कि वो विश, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पेड़ बोने की कोशिश कर रहा है ये पर्सन, वैसे ही एक डीप कनेक्शन आपके साथ ये महसूस कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि डे बाय डे ये कनेक्शन और ज़्यादा गहरा हो। लेकिन यहाँ पे ज़रूरत है तो आपकी तरफ से भी कुछ बातों की या फिर थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की, और ये तभी होगा जब ये अपने जज्बात आपके सामने रखेंगे। और फाइनल कार्ड है थ्री ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। ऑप्शन है इस पर्सन के पास, यानी कि ऐसा नहीं है कि ये जिंदगी में और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पर्सन उन ऑप्शन की तरफ देख ही नहीं रहा है, ये बस आगे बढ़ने को बेकरार है। वैसे ही आपके पर्सन के इर्द गिर्द भले ही कितने ही रिश्ते क्यों ना हो, कितने भी लोग उनमें इंटरेस्टेड क्यों ना हो, इनका दिल और दिमाग अगर किसी बात के लिए इनको तड़पाता रहता है तो वो होता है आपका ख्याल। जैसे यहाँ पे फायर दिखाई दे रहा है, वैसे ही आपको पता भी नहीं है इतना ज़्यादा ये पर्सन आपके प्यार में तड़पते रहते हैं, या फिर इस तरह से इनकी हालत हो जाती है। तो ये तो कार्ड हमें क्या बता रहे हैं ये हमने जानने की कोशिश की। बाकी का तो कलेक्टिव रीडिंग है, आपकी सिचुएशन के साथ जितना रेजोनेट हो रहा है आप उतना ले सकते हैं। देखते हैं बाकी के कार्ड से भी क्या बताते हैं। As long as the stars twinkle in the sky, as long as angels are there up high, till the ocean runs dry, and till the day I die, I will love you. तो उनको ऐसा लगता है जब तक आसमान में तारे चमकते रहेंगे, जब तक एंजल्स आसमान में अपनी ब्लेसिंग्स देते रहेंगे, साथ ही साथ जब तक इस दुनिया में समंदर में पानी रहेगा, और जब तक ये पर्सन अपनी आखिरी सांस नहीं लेते तब तक ये आपसे ऐसे ही प्यार करते रहेंगे। यानी आप समझ सकते हैं कि वर्गो का कार्ड भी हमें मिला है, तो कितना दिल की गहराइयों से ये पर्सन आपको चाहता है, इस बात का अंदाज़ा तो आपको आ ही गया होगा। नेक्स्ट है वी आर डिफरेंट बट स्टिल लव यू। तो उनको पता है आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं, जैसे ये एक बुल है, ये एक शिप है, फिर भी उनको लगता है कि प्यार इनको आज भी आपके अलावा और किसी से भी नहीं है। इनटू अ रिलेशनशिप, तो यहाँ पे जैसे एक शिप जो है वो गिर रही है और दूसरी उसको बचाने की कोशिश कर रही है, वैसे ही हमेशा शायद आपने अपनी तरफ से इस पर्सन को सपोर्ट दिया है, या जिस तरह से आपने इस रिलेशनशिप को संभालने की कोशिश की है, इनके दिल में और भी ज़्यादा आपके लिए जज्बात गहरे हो गए हैं या और ज़्यादा डीप होते चले जा रहे हैं। नेक्स्ट है आई डोंट नो हाउ टू थैंक यू बट आई एम लकी टू हैव यू इन माई लाइफ। तो इनको समझ में नहीं आता कि आपको धन्यवाद कैसे करें, आपका शुक्रिया कैसे अदा करें, क्योंकि जब से आप आए हैं इनको लगता है कि इनकी ज़िंदगी ही बदल गई है, लेकिन अपने आप को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली समझते हैं क्योंकि इनको लगता है कि इनकी दुनिया में आप है। इस तरह से अगर ऑलरेडी इन्होंने आपको प्रपोज किया है तो इससे भी ज़्यादा इस पर्सन के दिलो दिमाग में आपको लेके चाहत है, और अगर नहीं किया है तो इनका ये सपना है कि इस तरह से आपके कदमों में अपना प्यार रख दें और आपको पूछें विल यू एक्सेप्ट माई लव। नेक्स्ट है यू आर माई मेन स्क्वीज। तो जैसे एक खट्टा मीठा
अचार खाने के बाद कुछ अलग ही महसूस होता है, वैसे ही आप दोनों के रिश्ते में भी हो सकता है। थोड़ी सी नोक-झोंक चलती रहती है, लेकिन उसके बिना ज़िंदगी का कोई मज़ा नहीं, ऐसा इनको लगता है। तो अगर कुछ लोगों के बीच में फ़ाइट भी होती है एज़ अ हस्बैंड-वाइफ, तो भी इनको उस फ़ाइट के बाद भी आप और ज़्यादा अच्छे लगने लगते हैं। नेक्स्ट है यू आर माय लव। तो आपको ऑलरेडी अपना प्यार मान चुके हैं। अगर इन्होंने अपने प्यार को कबूल किया है आपके सामने तो फिर तो ठीक है, और अगर नहीं है तो ये बातें वो आपके सामने रखना चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है वी हैव गॉट केमिस्ट्री। तो आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, यानी कि आपको पता भी नहीं है इतना ज़्यादा ये पर्सन आपके ख़यालों में खोए रहते हैं, जिस वजह से आपको और अच्छी तरीके से जानना चाहते हैं। और उनको ऐसा लगता है कि कई सारी आपकी बातें हैं जो वो हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि काश ऐसा कोई पर्सन मिल जाए जिसमें ये खूबी हो, उसमें ये बातें हो, और आप में वो सब बातें मिल चुकी है, जिस वजह से आपका जो ख्याल है वो उनके दिलो दिमाग से हटता नहीं है, भले ही ये वक्त दिन का हो या रात का। तो ये था आज का रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।